हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट आरएएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। जो भी स्टूडेंट्स आरएएस का इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है, या जिनको लगता है कि हाँ उनका सिलेक्शन जो है मतलब उनका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा और वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, तो उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो ये वीडियो जो है वो इंटरव्यू विशेष रहने वाला है। इंटरव्यू से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो इसमें दी जाएगी, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, सबसे पहले हम बात करें कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की शुरुआत अपन कहाँ से करें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इंटरव्यू की तैयारी तो शुरू कर दूँ, लेकिन हाउ टू स्टार्ट मतलब सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करें, इसके बारे में आरपीएससी स्टडी हब जो है वो आपको बताने वाला है। ये है कि अपने ज़िले, शहर या क्षेत्र पर शॉर्ट नोट्स तैयार करने। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोई भी ज़िला हो गया, शहर हो गया, क्षेत्र हो गया, या फिर कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, तो उस एरिया से रिलेटेड उसको सभी जानकारी जो है वो इकट्ठी करनी है। अब वो भी किस तरह की जानकारी, वो है ये कि उसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, कि कब उसकी स्थापना हुई, या फिर क्या उसके फीचर्स है, हिस्ट्री में क्या क्या रहा है, ज्योग्राफी क्या क्या है, ठीक है, कोई नदी, कोई फेमस नदी तो नहीं है कहीं, ठीक है, फेमस कोई तालाब हो, कोई पहाड़ हो, कोई मंदिर हो, मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है आपके। यू कैन रेफर फॉलोइंग टू मेक स्पेसिफिक नोट्स ऑन योर ओन एरिया एंड डिस्ट्रिक्ट और सिटी। अब जो है इसके बारे में आगे जो स्लाइड है उसमें हम ये बताएंगे कि आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नोट्स कैसे बनाने हैं, कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड हो या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या आपका जो भी गृह जिला है, ठीक है, आपका कोई भी क्षेत्र है, कोई भी जो आपकी सिटी है उससे रिलेटेड। ओके, अब है हर रिपोर्ट या मैगजीन आपके जिले, शहर की जनरल या रुचिकर जानकारी का परिचय देती है। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट हो गया, कोई भी मैगजीन हो गई, जो भी आपके ज़िले के, शहर की जनरल या रुचिकर जानकारी या परिचय देती है, तो शुरू में उस पर नज़र डाल सकते हैं। भले आगे पूरी रिपोर्ट काम की भी ना हो, पेज टू पेज भी आपको नहीं पढ़ना है, टाइम भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, उसके वो जनरल को देखना है सरसरी नज़र से। जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जनरली के जो 12 टॉपिक इंडेक्स है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा काम का है और कौन सा नहीं काम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे कि आपको प्रॉपर क्या क्या करना है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है मास्टर प्लान ऑफ योर सिटी। अगर आपकी सिटी में कोई मास्टर प्लान चल रहा है उसके बारे में, या फिर आपके एरिया में कोई मास्टर प्लान चल रहा है, फ्रॉम अर्बन गवर्नमेंट वो अर्बन डेवलपमेंट वेबसाइट, ठीक है, फ्यूचर आउटलुक, डेमोग्राफी, प्रोस्पेक्टस फॉर डेवलपमेंट। अब आपको क्या करना है, आपके सिटी में कोई मास्टर प्लान चल रहा है, या कोई जो इंडियन गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक स्कीम चल रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। या फिर आपको क्या करना है, अर्बन डेवलपमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप फ्यूचर आउटलुक भी देख सकते हैं, डेमोग्राफी भी देख सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस भी देख सकते हैं, ये सब भी आप उस पर देख सकते हैं। या राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, तो आप अपने ज़िले से संबंधित जानकारी जो है वहाँ से इकट्ठा करके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फिर है सेंसस रिपोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब आपका जो भी जिला है, गृह जिला जो भी है, उसमें आपको क्या करना है, सेंसस रिपोर्ट जो है वो भी आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब कई अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज रहता है कि हम गृह जिला कौन सा लें। जैसे कई मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है फीमेल्स का होता है कि हम गृह जिला कौन सा ले, जहाँ मैरिड वुमेंस की है ना, जहाँ मतलब हमारा जन्म हुआ है वो, या जहाँ हमारी शादी हुई है। तो बेसिकली आपको है ना दोनों तैयार करने पड़ेंगे, जहाँ मतलब आपका जन्म हुआ है वो, और जहाँ भी आपकी शादी हुई है, तो आपको दोनों ज़िले जो है वो तैयार करने पड़ सकते हैं। क्यों, कई बार इंटरव्यू बोर्ड में जो है वो आप जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और आपका जो बर्थ हुआ है, आपके जो डेटा रहेगा आपका उनके पास में, उसके अकॉर्डिंग भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको जो है मैरिड वुमेंस को दोनों ज़िले जो है वो तैयार करने हैं। या फिर जिनकी, अगर तीसरा प्रश्न है कि आपकी अगर मान लो पोस्टिंग, अगर आप जॉब में ऑलरेडी, तो पोस्टिंग वाली जगह जो है वो जिला भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना पड़ सकता है। उसमें भी थोड़ा बहुत सरसरी नज़र से, डीप में तो आपको दो ही पूछेंगे, जहाँ पर आपकी मैरिज हुई है वो, और जो आपका बर्थ प्लेस वाला। सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, वाटर इशू सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मान लो कोई भी सेंट्रल की ग्राउंड वाटर कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, या फिर कोई स्कीम चल रही है, या वाटर का कोई इशू है, कोई भी सॉल्यूशन है, या कोई जैसे राजस्थान की बहुत सारी कुंभाराम लिफ्ट नहर, बहुत सारी नहर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में जा रही है, तो वो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, तो वो भी आपको देख लेनी है। ओके, फोर्थ हमारा जाता है इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे रिपोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट।
इंडस्ट्रियल स्टेटस, इश्यूज, सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो औद्योगिक जो भी कोई पोटेंशियल सर्वे हुआ है आपके कि हाँ यहाँ पर क्या क्या क्षमताएं हैं या फिर कौन कौन से खनिज जो है वो अभी डेवलप हो सकते हैं, अगर मान लो किसी चीज़ की खोज हुई है, मतलब कोई भी यूनिकनेस जो है आपके ज़िले में हुई है तो वो आपको पता करना है। साथ में आपको करंट जो न्यूज़पेपर है उनसे अपडेट रहना है, या ऑनलाइन जो अच्छी अच्छी साइट्स है, या फिर आप कहीं से भी मतलब ऑनलाइन ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ सकते हैं। गूगल भी कर सकते हैं, अगर आपको हल्का सा हिंट का ही पता लगता है तो गूगल के बारे में आप डीप में जाके प्रॉपर पढ़ सकते हैं आपके ज़िले के बारे में कि अभी इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे क्या हुआ है, या फिर किस चीज़ से कई बार क्या होता है अभी जगह जगह जो है मिनरल मिल जाता है, तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए अगर आपके गृह जिले में वो हो रहा है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट कोई खनिज है वो कहीं पर मिल रहा है तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि वो करंट से रिलेटेड हो गया। जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, वॉल ज्योग्राफी विद डिटेल्स इन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे अगर कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, प्लस में पूरी ज्योग्राफी जो है आपके डिस्ट्रिक्ट की वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये तो आपको भी रिजल्ट से पहले आपको सब कर ही लेना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे मेंस के पेपर अच्छे गए हैं और मैंने अच्छा खासा पेपर अटैम्प्ट किया है, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। माइनिंग रिपोर्ट्स एंड पोटेंशियल ऑफ योर एरिया इफ़ अवेलेबल। अब अगर मान लो कोई माइनिंग रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, और उसकी क्या क्या पोटेंशियल है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर मान लो कोई भी मिनरल जो है उसकी माइनिंग जो है वहाँ पर पोटेंशियल है, यानी वहाँ पर संभावना है कि मिनरल हो सकते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी आपको जो है वो डेटा देखना होगा। 7 पॉइंट माना जाता है डेटा फ्रॉम प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेबसाइट ऑफ राजस्थान, इंटरेस्टिंग फैक्ट कैन बी देयर। अब क्या होता है, डेटा एम फ्रॉम द प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वहाँ से आप जो है डेटा ले सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पर जो है डेवलपमेंट कर रहा है और क्या क्या अपकमिंग प्रोग्राम्स है, प्लस में आपका डिस्ट्रिक्ट का तो आपको यहाँ ध्यान ही रखना है। अदर भी जो है आपको मेन जो चीज़ें हैं वो भी इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ऑलमोस्ट राजस्थान की जो मतलब जितनी भी मेन अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप राजस्थान की वेबसाइट का यूज़ करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। सी SDG डेटा और फैक्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिव्यू और ओरिजिनल रिपोर्ट इटसेल्फ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 8 पॉइंट में क्या करना है आपको, SDG डेटा जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग जारी किए जाते हैं। तो आप इकोनॉमिक रिव्यू से पढ़ लीजिए या फिर कोई भी ओरिजिनल रिपोर्ट पढ़ सकते, लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए, गलत डेटा बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाइए। इससे अच्छा है कि आप पढ़े ही नहीं, पढ़े तो आप क्या है बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़े। ओके, तो SDG डेटा भी और SDG में क्या क्या फैक्ट्स होते हैं आपको ये भी सारे सब कुछ पढ़ के जाने हैं। सी वेबसाइट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी म्यूनसिपलिटी फॉर मोर डेटा, नोट डाउन प्रोजेक्ट्स इन योर एरिया। अब आपको क्या करना है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट या सिटी की म्यूनसिपलिटी की जो वेबसाइट है उसको आप एक बार देख लीजिए सरसरी, जैसे हाँ इस वेबसाइट में क्या क्या दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा, प्लस में कोई डेटा मिल रहा है आपको अच्छा सा, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दोबारा वेबसाइट खोलने की जरूरत ना पड़े। बस आपको दिमाग उसको देखते ही, जो आपने लिखा है उसको देखते ही आपको वेबसाइट पूरी रिकॉल हो जानी चाहिए। तो प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहे हैं आपके एरिया में वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब भी आपको देख लेना है। तो ये काम जो है वो एंड मोमेंट पे नहीं होने वाले, अभी से आप स्टार्ट करेंगे ना तभी ये इतना हो पाएगा। फिर है मैंडेटरी RTI डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट विच विल बी अवेलेबल ऑन योर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। यू विल नो वॉल एडमिन एंड देयर ड्यूटीज पोस्ट वाइज फ्रॉम विलेज टू डिस्ट्रिक्ट। अब क्या होगा कि मैंडेटरी जो भी RTI के जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी अवेलेबल होना चाहिए ऑन योर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट। यू विल नो, अब उसके बाद में आपको क्योंकि आप एडमिन बन रहे हैं तो आपको ये सब जो है विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें 11 पॉइंट पे, तो ये है कि भास्कर एंड पत्रिका बोथ आर अवेलेबल ऑनलाइन टू। अगर मान लो कोई ऑफलाइन जो है वो नहीं पढ़ पाता है न्यूज़पेपर, ठीक है, तो जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप जॉब में हैं या फिर नहीं है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है तो आप जो है भास्कर और पत्रिका या फिर कोई भी ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर है, जैसे जनसत्ता के बारे में मैं बहुत बार डिस्कस करती हूँ, तो इन पेपर से जो है आपका क्या होगा, एनालिसिस करने की पावर जो है वो बढ़ेगी। तो आप जो है ये ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटोज़ ले सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोई न्यूज़ है, ठीक है, तो वो भी आप स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज़ लेकर सेव कर सकते हैं। बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो उनके नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, ये क्या करेगा, आपके विल सेव टाइम और नोट्स। अब ये क्या करेगा, आपके नोट्स बनाने में टाइम सेव करेगा। या तो आप केवल स्क्रीनशॉट बनाकर ही रख लो, लेकिन अगर आप खुद के नोट्स लिखकर बनाएंगे, मेरी राय है, तो वो क्या होगा, आपको जल्दी याद होंगे और जो है लास्ट टाइम में रिविजन करने में भी आपको बेनिफिट होंगे। यू कैन राइट वन लाइनर्स फ्रॉम देम, ठीक है, आपको उसमें अपनी वन लाइनर से अपने हिसाब से कुछ भी बना लेना है। वो सबका तरीका क्या है, अलग अलग होता है, बट न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। नेक्स्ट है सी हाउ योर एरिया सिटी डिस्ट्रिक्ट
परफॉर्म्ड इन वेरियस रैंकिंग्स लाइक स्वच्छता रैंकिंग, PM आवास रैंकिंग, एजुकेशनल रैंकिंग बाय स्कूल शिक्षा परिषद एक्सेट्रा। नोट डाउन बेस्ट रैंक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड अचीवमेंट्स। अब आपको क्या करना है, अपना एरिया है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें जो वेरियस रैंकिंग जो है उसमें स्वच्छता रैंकिंग हो गई, आवास वाली रैंकिंग हो गई, एजुकेशनल रैंकिंग या और कोई भी रैंकिंग अगर रिसेंट में जारी हुई है तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड जो है, इंटरव्यू बोर्ड जो है वो ओनली करंट पढ़ता है या फिर जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स वगैरह होती हैं उनसे पढ़ते हैं लोग। तो ये क्वेश्चन जो है मेनली करंट से ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन करंट में भी ऐसे क्वेश्चन जो भी चर्चा में बने होते हैं और वो भी स्टैटिक होता है, पार्ट हमारा स्टैटिक होता है, लेकिन करंट में जो है वो चर्चा में बने रहते हैं, वैसे वाले प्रश्न जो है ये पूछते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑल्सो केम अप विद देयर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैगजीन्स ऑफ ऑल द स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इन दैट एरिया ऑन देयर एनिवर्सरी। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एनिवर्सरी पे क्या करती है, अगर कोई भी मैगजीन जो है वो भी निकालती है, प्रोजेक्ट्स है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये सब भी जो है वो निकालती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर आपको कहीं से भी देखने को मिले कि आपके एरिया में जो है कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई स्कीम चल रही है तो उसका बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर कोई भी ड्रॉबैक है, कोई भी न्यूज़ जो है आपके स्टेट जिला से संबंधित जो है वो पब्लिश हुई है तो उसको भी आपको जो है देखना है। ओके, नेक्स्ट है सोशल इंडिकेटर्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो गया, या और कोई भी सर्वे हो गया, अदर स्पेसिफिक टू डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल। नाबार्ड स्टेट वाइज डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो देयर ऑन एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़। नाबार्ड का कोई स्टेटमेंट हो गया जो कि आपके ज़िले से संबंधित हो तो उस पर भी आप जो है वो फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये कोर एरिया जो है पहले आप उनको कवर करिए, प्लस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। प्लस में आपका जो ग्रेजुएशन का डेटा है, ठीक है, आपकी जो एजुकेशन की डेटा है, आपने 8th कहाँ से करी, 10th 12th 11th जो भी है, ये बेसिक जो डेटा है वो तो आपको याद करने ही करने हैं, वो तो सभी को पता है कि ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, कौन से कॉलेज से करी है, किस फील्ड से करी है, क्योंकि उनके पास तो आपका पूरा बायोडाटा होता है एक तरह से, तो वो उसको देख देख के प्रश्न पूछते हैं। तो ये तो आपको बेसिक तो तैयार करना ही है, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपके पास और भी आपने कोई एक्स्ट्रा जो एडिशनल कोई डिग्री ली है तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज जो है वो पूरा गेन करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन करते हैं ना तो काफ़ी साल गुजर जाते हैं तो अपन भूल जाते हैं, तो उसको भी आप जो है वापस से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम है ना बाद में बहुत कम बचता है। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो है वो भी आप तैयार करें। 11th 12th में आपके क्या रहा है, किसी के PCM आर्ट हो गया, किसी के मैथ साइंस हो गया, ठीक है, किसी के बायो हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको जो है अपने हिसाब से वो उनको तैयार करना है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ईजी वे में बनाने हैं, 1 लाइनर कोई डायरी ले लीजिए, उनमें 1 लाइनर शॉर्ट में आप जो है बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंटरव्यू में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट दी हुई है, लास्ट के जितने भी इंटरव्यू हुए थे उन सभी में कि प्रश्न जो है वो किस तरह से पूछे गए। तो आप अगर उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले वाले बोर्ड जो हुए इंटरव्यू वाले 2021 वाले, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और आप मान के चाहिए कि आगामी जो इंटरव्यू होंगे उनमें थोड़ा एडवांस, ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो अपनी तैयारी जो है उस तरह से ही करिए। तो उसका लिंक जो मैं इंटरव्यू जो क्वेश्चंस है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप जो है पूरा देख सकते हैं कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल कंसाइज और शॉर्ट वे में मैंने वहाँ पर बताया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, दैट्स इट।